Nitin has been talking on the phone dash a long time. Is dash में since आएगा या for? इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। सिंस और फॉर जब हम इन दोनों को टाइम के रिलेटिवली यूज करते हैं तो इन दोनों का मतलब होता है से। जैसे फॉर 5 hours 5 घंटे से, सिंस ट्यूसडे ट्यूसडे से। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ सिंस लगना है कहाँ फॉर लगना है? इनको समझने की 2-3 अलग अलग ट्रिक्स हैं। लेट्स डिस्कस देम। Since is used to specify the start of a period. It is often used with present perfect tense. ये मोस्टली उन एक्टिविटीज में यूज किया जाता है जहां पे हमें स्टार्टिंग का एक पॉइंट पता है और वो एक्टिविटी अभी तक कंटिन्यू हो रही है। They have known each other since last year. वो पिछले साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो इसको समझने का एक और तरीका है, जिन पॉइंट्स को आप घड़ी या कैलेंडर में पॉइंट आउट कर सकते हैं वो हो गए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वहां पे लगेगा हमारा सिंस। जैसे कि सिंस 6 o'clock, since 1st April, since 2019, since Monday, since January. तो अगर हमें बोलना है कि मैं 5 बजे से यहाँ बैठा हूँ, ऐसे I have been sitting here since 5 o'clock. या अगर मैं मंडे से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, I have been waiting for you since Monday. So जिस भी चीज को हम कैलेंडर में या घड़ी में पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी हम जहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे लगेगा सिंस। तो ये कैलेंडर और क्लॉक वाली तो एक बहुत इजी ट्रिक है, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो कैलेंडर में नहीं दिख रहा। जैसे he has been here since childhood, stages of life या point of time, इन दोनों के साथ ही हम since यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँ since childhood, बचपन से, since morning, since evening, इनमें भले हम इनको कैलेंडर या घड़ी में एग्जैक्टली देख नहीं सकते, बट हम इसमें फिर भी स्पेसिफाई कर रहे हैं इस पॉइंट में कि मैं मॉर्निंग से यहाँ वेट कर रहा हूँ। सो जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई कर लेते हैं वहां पे हम यूज करते हैं सिंस। अब आते हैं फॉर पे। फॉर इज यूज्ड विद द लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, कितने टाइम से। वो ये नहीं बताएगा कब से शुरू हुआ, पर वो ये बताएगा कितने समय के लिए। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए। वो ड्यूरेशन बताएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं स्पेसिफाई करेगा, बट वो ड्यूरेशन बताएगा कि 4 घंटे के लिए। मैं 4 घंटों को घड़ी पे नहीं स्पेसिफाई कर सकती कौन से 4 घंटे, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अनश्योर टाइम। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 weeks, बट मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि कौन से 5 weeks। I'll be there for 10 hours, मैं वहां 10 घंटों के लिए होंगी, बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कौन से 10 hours। आई एम टेलिंग यू द ड्यूरेशन, मैं बता रही हूँ हाउ लॉन्ग। तो जहां पे भी हाउ लॉन्ग का आंसर मिलेगा वहां पे हम यूज करेंगे फॉर, जहां पे हम ड्यूरेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेड विद श्रेया फॉर 2 hours, इसमें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ 2 घंटों के लिए वो खेला श्रेया के साथ, बट वो कौन सा 2 घंटे खेला ये स्पेसिफाइड नहीं है, वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर। बट अगर मैं कहती He has been playing with Shreya since 2 o'clock. तो मैं वहां स्पेसिफाई करती कि वो 2 बजे से खेल रहा है, देन आई वुड हैव यूज्ड सिंस। आई वर्कड एट अ बैंक फॉर 5 years, मैं एक बैंक में 5 साल काम करी। मैंने ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कौन से 5 साल मैं अभी भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैंने 5 साल काम किया। सो आई से आई वर्कड एट द बैंक फॉर 5 years। इन शॉर्ट फॉर काम का यूज हो रहा है जहाँ पे अनश्योर टाइम है, फॉर 5 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 1 week, फॉर 1 month, फॉर 1 year। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं। अगर ये हमारी टाइम जोन है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वहां यूज होता है सिंस, और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं स्पेसिफाई करके ड्यूरेशन बता रहे हैं कितने टाइम के लिए, वहां पे यूज होता है फॉर। I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। इस तरीके के और वीडियोस के लिए डू रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।